welcome to Easy Learning and Tutorial Academy. Today's topic is relation and its properties. And after completing this video, you will all able to understand the basic definition of relations and problems related to the relations. So let's start. Before starting, I just want to tell that relations is a very important topic. It is a topic of discrete structure and mathematics. It's a core subject of BTech, CS and IT. And it is also important when you are trying to qualify the GATE, NET or other competitive examinations related to your core branch. So let's start with the concept. So before starting, proper definition. Firstly, we understand what is the exact meaning of relation. So, for this, we just take two examples. First example, x is less than y. Second example, x is a friend of y. यहाँ पे दो एंटिटीज हैं, दो एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वन एक एंटिटी x, सेकेंड वन y, अनदर एंटिटी. दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, x एक अलग है, y एक अलग है, लेकिन x इज लेस देन y. यहाँ पे x और y आपस में एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू कनेक्टेड है और दैट कंडीशन इज लेस देन, यानी x छोटा होगा y से. x एक अलग एंटिटी, y एक अलग एंटिटी, बट स्टिल x इज लेस देन y, यानी ये कहीं ना कहीं आपस में दोनों रिलेटेड है. किस कंडीशन के थ्रू? लेस देन कंडीशन के थ्रू, यानी x और y के बीच में लेस देन रिलेशन है. नेक्स्ट इज x इज अ फ्रेंड ऑफ y. यहाँ पे अगेन हम बात करें, एक्स वाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट एंटिटीज हैं और इन दोनों के बीच कंडीशन लगी है कि एक्स वाई का फ्रेंड है, यानी ये जो कंडीशन है दैट इज द रिलेशन कि एक्स एंड वाई आर फ्रेंड. एक्स और वाई आपस में फ्रेंड रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड हैं. तो दिस इज द बेसिकली कंडीशन जो कि एक रिलेशन को डिफाइन कर रही है. किस कंडीशन के थ्रू? दो एलिमेंट्स, दो सेट्स, दो इंडिविजुअल्स कनेक्टेड है, दैट इज द रिलेशन. अब अगर हम रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे टू एलिमेंट्स है, हमारे टू सेट्स है हमारे पास. एक सेट है सेट ए, दूसरा सेट है हमारे पास सेट बी. विच आर द नॉन एम्प्टी सेट्स. नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी. और कोई भी एक रिलेशन है आर, तो आर रिलेशन जो है वो बेसिकली सबसेट होता है ए सेट और बी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. एंड R इज द रिलेशन, R इज द रिलेशन, दैट कंडीशन, दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जिस कंडीशन की वजह से A और B के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, यानी उस कंडीशन की वजह से R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का. यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज करा है बाइनरी रिलेशन. तो यहाँ पे हम रिलेशन R को बाइनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो टू एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन कर रहे हैं. बाइनरी आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे भी बाइनरी वर्ड यूज होता है दैट मीन्स टू एलिमेंट्स और टू इनपुट्स. तो जब हम टू इनपुट्स, टू एलिमेंट्स या टू सेट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं then it will become a binary relation. अगर वहीं पे मैं थ्री एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करूं, मेरे पास थ्री इनपुट्स हैं या थ्री एलिमेंट्स हैं, तो वो हो जाता है टर्नरी रिलेशनशिप. ठीक है, तो बाइनरी रिलेशनशिप यानी when we are applying the condition between two elements, two sets और two entities, two inputs. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि A क्रॉस B क्या है. A क्रॉस B बेसिकली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है. रिलेशन को हमेशा जनरली बाय डिफॉल्ट हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं. अब
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 12th में और सेट थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी तब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा, लेकिन स्टिल एक छोटे से एग्जांपल से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट ए 1 2 3, सेकेंड सेट है मेरे पास, सेट बी है हमारे पास 3 and 4। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B इज इक्वल्स टू। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस केस में जो आंसर आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर में आता है, यानी जो आंसर होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ऑर्डर्ड पेयर दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स ही होंगे, क्योंकि हमेशा आप पेयर की बात करोगे तो आप 2 ही एलिमेंट्स के बीच में पेयर बनाते हो। ऑर्डर, ये दोनों एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 से। बेसिकली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दौरान ऑर्डर्ड पेयर बनता है सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट से, या अगर मुझे निकालना होता B क्रॉस A तो ऑर्डर्ड पेयर बनता सेट B के एलिमेंट का सेट A के एलिमेंट से, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज A क्रॉस B निकालना है, मुझे सपोज A क्रॉस B निकालना है तो A क्रॉस B की वैल्यू होगी A कॉमा B, जहां पे A बिलोंग करेगा कैपिटल A सेट को और B बिलोंग करेगा कैपिटल B सेट को। ये आपने सेट थ्योरी में काफी डिटेलिंग में पढ़ा होगा, आपने 10th 12th में जब सेट थ्योरी पढ़ी है वहां पे आपने डिटेलिंग में पढ़ा होगा, और अगर आपने बीटेक किया है या बीटेक कर रहे हैं तो भी आप डिस्क्रीट की फर्स्ट यूनिट ही सेट थ्योरी है, तब वहां पे आपने क्लियर पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे A क्रॉस B, 1 का ऑर्डर पेयर 3 से, 1 का ऑर्डर पेयर 4 से, यानी 1, 3, दूसरा 1, 4। सेकेंड एलिमेंट है A का 2, नाउ 2 का ऑर्डर पेयर 3 से, 2 का ऑर्डर पेयर 4 से, 2, 3, 2, 4। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, तो 3 का ऑर्डर पेयर 3 से, 3 का ऑर्डर पेयर 4 से, यानी ऑर्डर पेयर 3, 4। तो इस तरीके से हम दो सेट A और B के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ध्यान रखने वाली है कि कभी भी A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर को, पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा। क्या ऑर्डर? यहाँ पे A के एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, वेयर इज यहाँ पे B क्रॉस A में B के एलिमेंट A के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। समटाइम्स ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B इज इक्वल्स टू B कॉमा A हो सकता है, समटाइम्स ओनली व्हेन first element of first ordered pair equals to first element of second ordered pair, and second element of first ordered pair is equals to second element of second ordered pair. For example, 2, 3 does not equals to 3, 2 does not equals to 3, 2। क्यों? 2 3 के इक्वल नहीं है और 3 2 के इक्वल नहीं है। ये कब इक्वल हो सकता है? जब 2, 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 आए, तब ये इक्वल हो सकता है। तो अब यहाँ पे सपोज मुझे एक कंडीशन दे दी कि R इज इक्वल्स टू, एक कंडीशन दे दी कि लेस देन रिलेशन है, लेस देन रिलेशन R, यानी एक रिलेशन, वो कंडीशन जिससे दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे वो लेस देन कंडीशन है। तो मुझे ये चेक करना होगा कि जो A क्रॉस B आया उसमें इस कंडीशन को कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करेंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेंगे वो रिलेशन R के एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे 1, 3 1 लेस देन 3 आएगा, 1, 4 आएगा, 2, 3 आएगा, 2, 4 आएगा,
2,4 आएगा, 2,3 आएगा, 3,4 आएगा, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में आ जाएंगे क्योंकि सब लेस देन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब ये लेस देन कंडीशन हमने कैसे देखी, ये चेक करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आपने वैसे डिटेलिंग पढ़ रखी है, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इफ ऑर्डर्ड पेयर x, y, ध्यान रखिएगा R मैंने कहा है कि A क्रॉस B का सबसेट है। R मैं बोल रही हूं कि A क्रॉस B का सबसेट है, तो X एलिमेंट सेट A का होगा एंड Y एलिमेंट सेट B का होगा। तो if ordered pair x, y is a member of relation R, then x is related to y. is a member of relation R का मतलब वो है कि अगर ordered pair x, y ordered pair x, y member of relation R, that is if ordered pair x, y belongs to relation R, तो x is related to R होगा, यानी x related to R होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि if ordered pair x, y belongs to R implies that x related to y, यानी x related to y है, x y से related है। अब R की क्या कंडीशन है, डिपेंड करेगा, आपको दी हुई होगी कि कोई एक सेट है, कोई एक सेट A है, कोई सेट B है, तो उस पे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें R की कंडीशन अप्लाई करनी होगी, जिसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि X रिलेटेड है Y के या नहीं। इन केस if X, y does not belongs to R, ये implies करेगा कि X और R आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा X does not related to Y, यानी ऑर्डर्ड पेयर x, y R को बिलोंग नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात इतनी ध्यान रखनी है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर R को बिलोंग कर रहा है तो वो दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, कोई ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, उस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा कि कैसे कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। दूसरा सेट मेरे पास है, सेट B इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4। अब मुझे एक कंडीशन दे दी कि X related to Y if and only if, IFF का मतलब होता है if and only if, IFF का मतलब होता है if and only if, ठीक है। तो X related to Y if and only if X is less than Y, अगर X Y से लेस देन है तभी वो रिलेटेड होगा, या यहाँ पे सॉरी लेस देन के प्लेस पे हम लोग ग्रेटर देन की कंडीशन ले लेते हैं कि X रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ X इज ग्रेटर देन Y। तो मैंने आपको बताया था कि R बेसिकली सबसेट होता है दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इनिशियल लेवल पे सबसे पहले आपको क्या करना है, A क्रॉस B निकालना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगी कि इनिशियल लेवल पे जब आप समझ रहे हो तो सिर्फ आप एक एक स्टेप फॉलो करो, उसके बाद आप एक दो क्वेश्चंस करोगे, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप निकालो A क्रॉस B की वैल्यू। A क्रॉस B आपको बताया था मैंने कि A के फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर B के सारे एलिमेंट से, सिमिलरली A के सेकेंड एलिमेंट B के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, एंड सेम विद A का नेक्स्ट एलिमेंट B के बाकी एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा।
तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया 1,2, 1,3, 1,4। 1 ने 2, 3, 4 तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना। इन द सेम वे 2,1, सॉरी 1 नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2,2, 2,2, 2,3, 2,4। नेक्स्ट सिमिलर वे में 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा 3,2, 3,3 एंड लास्ट वन इज 3,4। तो A क्रॉस B के सारे ऑर्डर पेयर आ गए। यहाँ पे ये भी दोनों छोटे सेट हैं, स्मॉल सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, तो आप इजीली ऑर्डर पेयर निकाल सकते हो। अदरवाइज आप कुछ ऑर्डर पेयर निकालो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको करो। तो जब आपको एक रिदम बन जाएगा सॉल्व करने के लिए, एक आइडिया मिल जाएगा, तब आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे अब मुझे कंडीशन दी गई है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ x ग्रेटर देन y, यानी R में वही ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। R में वही ऑर्डर्ड पेयर आना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जरा चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। रिलेशन R इज इक्वल्स टू 1,2, ये फर्स्ट एलिमेंट है x, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट y। क्या 1 2 से ग्रेटर है? नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। क्या 1 3 से ग्रेटर है? ये भी नहीं आएगा। 1 4 से नो, 2 2 से ग्रेटर नहीं है लेकिन लेस नहीं है, लेकिन इक्वल है। ग्रेटर भी नहीं है, लेस भी नहीं है, इक्वल है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है 2,3, ऑल्सो नॉट। 2,4 नहीं आएगा। 3,2, x इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हमने R में ले लिया। नेक्स्ट 3,3 नहीं आएगा। 3,4 नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ कितने ऑर्डर पेयर है? 3,2, यानी A और B सेट के बीच में जो रिलेशन R लग रहा है, ग्रेटर देन का रिलेशन R लग रहा है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया 3,2। अब यहीं पे अगर मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, मैंने कहा मैंने कंडीशन ले ली R x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। एक कंडीशन यहाँ पे इक्वल की भी ले ली, यानी x या तो y से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो इस रिलेशन के बेसिस पे अगर मैं R निकालती हूँ, रिलेशन R के एलिमेंट्स फाइंड आउट करती हूँ, तो 1 2 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 1 4 नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ग्रेटर नहीं है बट उसके इक्वल है। तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2,2 मेरा आ गया। नेक्स्ट 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 2, क्योंकि 3 2 से ग्रेटर है, तो ये भी आ जाएगा 3,2। नेक्स्ट 3 3 आएगा, क्योंकि 3 से ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 3,3 भी यहाँ पे आ जाएगा। 3,4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने चेक किया, जब मैं सिर्फ ग्रेटर की कंडीशन ले रही थी तो उस केस में मेरे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आया था सिर्फ 3,2, यानी मेरे R रिलेशन में सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर था। जबकि अगर मैंने रिलेशन R की कंडीशन चेंज कर दी, उसके साथ मैंने ले लिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तब मेरे ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गए, मेरे रिलेशन R में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इंक्रीज हो गए। ठीक है, आई होप बहुत इजी एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा। तो स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट्स देखने हैं। सेट क्या है, ए सेट क्या है, बी सेट क्या है, सारे एलिमेंट्स देखने हैं कि सेट ए क्या है, सेट बी क्या है। सेकेंड हमें क्या करना है, रिलेशन आर की कंडीशन चेक करनी है कि आर की कंडीशन क्या है, रिलेशन की कंडीशन क्या है, कब एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, वो कंडीशन चेक करनी है। थर्ड आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी यानी गिवन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है।
गिवन सेट का आपको इंक्लूड कर दे, यानी पहले आपको चेक करना है सेट क्या है, सेकेंड आपको चेक करना है रिलेशन आर क्या है, थर्ड आपको सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फोर्थ एज पर द कंडीशन आर आपको आर के लिए ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो दिस इज द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ रिलेशन आर। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द सेकेंड